हाइब्रिड फंड्स, नाम तो आपने सुना होगा। हो सकता है आपने निवेश भी किया हो, पर क्या है ये हाइब्रिड फंड्स? इनका नाम हाइब्रिड्स क्यों है? क्या ये इक्विटी और डेट फंड से अलग है? कहाँ निवेश करते हैं ये फंड्स? क्या ये फंड्स आपके लिए सही हैं? म्यूचुअल फंड सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज हम हाइब्रिड फंड्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप्तो सेनगुप्ता है। मैं एक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हाइब्रिड फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस में एक साथ निवेश करते हैं। ऐसे में ये फंड्स प्योर इक्विटी और प्योर डेट फंड से थोड़े अलग होते हैं और इनके दो अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं। हाइब्रिड फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट को अलग अलग प्रोपोर्शन में निवेश करते हैं। ऐसे में हाइब्रिड फंड्स कई तरह के होते हैं, पर ब्रॉडली उन्हें हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं: इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स। जिन फंड्स में इक्विटी की एलोकेशन ज़्यादा होती है डेट के तुलना में, उन्हें हम इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स कहते हैं, और जिन फंड्स में डेट की एलोकेशन ज़्यादा होती है उन्हें हम डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। रेगुलेटरी बोर्ड सेबी इन्हें 7 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस हाइब्रिड फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, मल्टी एसेट फंड और आर्बिट्राज फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को पहले हम मंथली इनकम प्लान या MIP के नाम से जानते थे। ये फंड्स में डेट इंस्ट्रूमेंट्स की एलोकेशन 75% से 90% तक की होती है। बैलेंस अमाउंट इक्विटी में होने के कारण ये फंड्स प्योर डेट फंड्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 1 साल के ऊपर है और आपको डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों की एलोकेशंस लगभग समान ही होती है, लेकिन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी की एलोकेशंस मिनिमम 65% की होती है। मार्केट कंडीशंस के अनुसार इसे बढ़ाकर 80% तक किया जा सकता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को पहले हम बैलेंस फंड के नाम से जानते थे। ये इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टर्म की है या आप किसी टॉप फाइनेंशियल गोल में निवेश कर रहे हैं जहां आपको वोलेटिलिटी कंटेन करना है, या सिंपली आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं लेकिन इक्विटी की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आपके लिए आइडियल होंगे। बैलेंस एडवांटेज फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट की एलोकेशंस को कॉन्स्टेंटली रीएलोकेट करते हैं मार्केट कंडीशंस के अनुसार। जब शेयर मार्केट हाई पे होती है और इक्विटी के वैल्यूएशंस ज़्यादा होते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी के एलोकेशंस को कम कर देते हैं। वैसे ही जब शेयर्स के दाम कम होते हैं और इक्विटी के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हैं, तो यही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को बढ़ा देते हैं। ऐसे में ये बाई लो सेल हाई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। डिफरेंट एसेट क्लास डिफरेंट मार्केट में रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स अपने पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस करके इसका फ़ायदा लेते हैं और निवेशकों को रिटर्न्स देते हैं। अगर आप सिक्योरिटी मार्केट्स में नए हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स आपको सिक्योरिटी मार्केट के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने में मदद करेंगे। और अगर आपको डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए पर इक्विटी की वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो भी ये फंड्स आपके लिए आइडियल होंगे। इक्विटी सेविंग्स फंड बैलेंस एडवांटेज फंड्स के तरह ही हैं, पर बैलेंस एडवांटेज फंड के तुलना में इनकी अप्रोच थोड़ी और कंजर्वेटिव होती है। इक्विटी सेविंग्स फंड में हमेशा बैफ की तुलना में इक्विटी की एलोकेशंस कम रहती है। ऐसे में इनके रिटर्न और रिस्क दोनों बैफ की तुलना में कम होते हैं। मल्टी एसेट फंड में इक्विटी और डेट के अलावा एक तीसरा एसेट क्लास जैसे कि गोल्ड या कमोडिटी या रियल एस्टेट होता है। ऐसे में बाकी हाइब्रिड फंड्स के तुलना में मल्टी एसेट फंड्स थोड़े डाइवर्सिफाइड होते हैं। किसी भी सिक्योरिटी, करेंसी या कमोडिटी को अलग अलग मार्केट में उनके प्राइस डिफरेंस का लाभ लेने के लिए एक साथ खरीदना और बेचना को आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज फंड्स किसी भी शेयर के कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के प्राइस डिफरेंस का लाभ उठाते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है पर लो रिस्क भी है। ऐसे में इनके रिटर्न्स कम होते हैं। आर्बिट्राज फंड्स के बैलेंस एलोकेशन प्योर इक्विटी और हाई क्वालिटी डेट में होते हैं, पर इनकी टैक्सेशन इक्विटी जैसा ही होता है। अगर आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में निवेश करना है पर इक्विटी की टैक्सेशन चाहिए, तो आर्बिट्राज फंड्स आपके लिए एक ऑप्शन है।
दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स में आपको डेट की सेफ्टी और इक्विटी की रिटर्न्स एक साथ मिलती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट और होराइजन के अनुसार कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और फिर उस कैटेगरी में अपनी फेवरेट स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। स्कीम सिलेक्ट करते वक्त आप एएमसी का रेपुटेशन, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, स्कीम की पोर्टफोलियो और पास्ट परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स पे इतना ही। ये सीरीज़ का उद्देश्य कोई एक्सपर्ट एडवाइस या एग्जॉस्टिव नॉलेज देना नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज है उसे आपके साथ शेयर करना। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।